गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हिंदी आमोदनी के पाठ सत्र को, जो है देवताओं का घर भुवनेश्वर। ये लेख है भुवनेश्वर अर्थात देवताओं का घर। भुवन मतलब घर और ईश्वर मतलब देवता। तो भुवनेश्वर इस जगह के बारे में हम इस पाठ के माध्यम से और भी जानेंगे। उससे पहले करेंगे हम शब्दार्थ। आक्रांता यानी हमलावर, जो आक्रमण करते हैं उनको हम कहते हैं हमलावर। स्थापत्य वास्तुकला, प्रजनन जन्म देने की प्रक्रिया, विख्यात प्रसिद्ध, सौंदर्य सुंदरता, शिलालेख शिला पर अंकित शब्द, पत्थर पे कुछ जो खोद के शब्द लिख दिए जाते हैं, शिलालेख। दुर्लभ जो मुश्किल से प्राप्त हो, अर्वाचीन आधुनिक। ठीक, तो शुरू करते हैं पाठ। प्रतिध्वनि है, जीवन का रहस्य केवल आनंद नहीं बल्कि अनुभव के माध्यम से सीखना है। ये पंक्ति कही है विवेकानंद जी ने। उन्होंने कहा है कि जीवन का रहस्य केवल आनंद नहीं है। जीवन में केवल आनंद ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि अनुभव के माध्यम से हमें सीखते रहना चाहिए। ओडिशा भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। यह राज्य 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी, कोणार्क का सूर्य मंदिर तथा शास्त्रीय मंदिर नृत्य ओडिसी के लिए प्रसिद्ध है। ओडिशा किसके लिए प्रसिद्ध है? 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी है, वहां पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है और अपने नृत्य के लिए ये राज्य प्रसिद्ध है। मुख्य रूप से ग्रामीण स्वरूप वाला यह राज्य दस्तकारी, पिपली, हथकरघा, वस्त्रों, पटचित्रों तथा रजत आभूषणों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर जो ग्रामीण लोग हैं हाथ से वस्त्र बुनते हैं, वॉल हैंगिंग, जो कपड़े पे चित्र बनाए जाते हैं उस तरह से वो लोग बनाते हैं और चांदी के आभूषण भी तैयार किए जाते हैं यहाँ पर। ओडिशा को पूर्व में कलिंग तथा उत्कल नामों से भी जाना जाता था। ओडिशा को पहले कलिंग और उत्कल के नाम से जाना जाता था। यहाँ का 480 किलोमीटर लंबा समुद्री किनारा बहुत ही खूबसूरत है। भुवनेश्वर अत्यंत प्राचीन नगर है, बहुत ही प्राचीन है ये नगर और वर्तमान में उड़ीसा की राजधानी भी है। भुवनेश्वर अर्थात देवताओं का घर। भुवनेश्वर में अर्वाचीन तथा प्राचीन दोनों संस्कृतियों का संगम है। यहाँ पर आधुनिक जो आज की प्रक्रिया, आज की जो संस्कृति है और प्राचीन संस्कृति, दोनों का इसमें संगम है। भुवनेश्वर मंदिरों का नगर है। तमाम मंदिर हैं यहाँ पे, बहुत सारे। कहा जाता है भुवनेश्वर में हजारों मंदिर थे, जिनमें से तो कुछ काल के गाल में समा गए। ये मुहावरा है, काल का गाल यानी मृत्यु को प्राप्त होना यानी नष्ट हो जाना। कुछ मंदिर, इतने मंदिर थे, कुछ तो नष्ट हो गए और कुछ मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा नष्ट कर दिए गए और कुछ मंदिर उसमें से जो मुस्लिम हमलावर थे उन्होंने नष्ट कर दिए। इसके पश्चात भी वर्तमान में करीब 600 मंदिर यहाँ विद्यमान हैं। इतना होने के बाद भी यहाँ पर करीब 600 मंदिर अभी भी हैं। यहाँ के मंदिरों में अद्भुत शिल्प सौंदर्य है। यहाँ का प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर अत्यंत विशाल है, जो कि लगभग 5.74 एकड़ के क्षेत्र में फैलकर 4 दीवारी से घिरा हुआ है। यह दीवारें 7 फुट 6 इंच मोटी हैं। मंदिर का शिखर 180 फुट ऊंचा है। यहाँ प्रवेश हेतु 4 द्वार हैं। मंदिर के लिए प्रवेश हेतु 4 द्वार हैं। प्रमुख द्वार को सिंह द्वार कहा जाता है। जो प्रमुख द्वार है उसको हम क्या कहते हैं? सिंह द्वार कहते हैं। सिंह द्वार से प्रवेश करने पर पहले गणेश जी का मंदिर आता है, आगे विशाल नंदी स्तंभ है। यहाँ एक स्तंभ पर भगवान शिव का वाहन नंदी विराजमान है। उसके आगे नंदी स्तंभ पे क्या है? उस स्तंभ पे भगवान शिव का वाहन कौन है? नंदी। तो नंदी उस पर विराजमान है। उसके आगे मुख्य द्वार का भोग मंडप है। यहाँ हरि हर मंत्र में
लिंगराज को भोग लगाया जाता है। हरि यानी नारायण, हर यानी शिव। हरिहर मंत्र से लिंगराज को भोग लगाया जाता है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि 8 फुट व्यास का शिवलिंग है, जिसे हरि तथा हर अर्थात शिव शंकर तथा भगवान विष्णु का संयुक्त विग्रह माना जाता है। अतः यहाँ दोनों स्वयं भू देवताओं की पूजा होती है। यहाँ बिल्व पत्र क्या होते हैं? बेल के पत्ते। बिल्व पत्र के साथ साथ तुलसी से पूजन अर्चन होता है। इस मंदिर को 11वीं सदी में कलिंग के सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने बनवाया था। 1000 वर्ष प्राचीन इस मंदिर में प्रतिदिन हजारों दर्शनार्थी आकर आराधना करते हैं। जो दर्शन के अभिलाषी होते हैं उन्हें हम कहते हैं दर्शनार्थी। भगवान शंकर को त्रिभुवनेश्वर कहा जाता है। इस नगर का नाम भुवनेश्वर इसी के कारण पड़ा। इस परिसर में सैकड़ों मंदिर हैं। प्रमुख मंदिरों में भगवान नृसिंह, गणेश जी, कार्तिकेय एवं भुवनेश्वरी देवी विद्यमान हैं। कलिंग शैली के इस मंदिर में अनेक देवताओं, किन्नर, गंधर्व, अप्सराओं तथा पशु पक्षियों का सुंदर चित्रण है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर भगवान शिव का त्रिशूल है, जो विष्णु भगवान शिव का त्रिशूल है तो विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र भी है। दोनों जो हमारे देवता हैं उनका शिव जी भगवान का त्रिशूल और विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र है वहां पर। मुक्तेश्वर मंदिर यहाँ का अति प्राचीन मंदिर है, जो 950 ईस्वी में के लगभग का निर्मित है। उस समय का बना हुआ है ये मंदिर। कौन सा मंदिर? मुक्तेश्वर मंदिर। यहाँ का स्थापत्य बेजोड़ है। यहाँ जो ये मंदिर बना है ये एकदम ही बेजोड़ है। इसका शिखर 35 फुट ऊंचा है तथा यहाँ का तोरण द्वार भी अत्यंत दर्शनीय है। भुवनेश्वर में परशुरामेश्वर तथा राजा रानी के मंदिर प्रसिद्ध हैं। भुवनेश्वर से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है धौलागिरी शांति स्तूप, जिसे सन 1972 में जापान के बौद्ध बंधुओं ने बनवाया था। ऊंची पहाड़ी पर स्थित धौलागिरी शांति स्तूप में भगवान बुद्ध की विभिन्न प्रकार की प्रतिमाएं हैं। कहा जाता है कि यहीं पर इतिहास प्रसिद्ध कलिंग युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भयानक नरसंहार ने सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया था। भुवनेश्वर से 6 किलोमीटर पर आमने सामने स्थित 2 पहाड़ियां हैं, जिन्हें उदयगिरी तथा खांडगिरी के नाम से जाना जाता है। ये दोनों पहाड़ियां जो हैं कौन कौन सी हैं? उदयगिरी और खांडगिरी। यहाँ जैन तथा बौद्ध गुफाएं हैं। उदयगिरी पर सम्राट खारनेल का शिलालेख भी है। भुवनेश्वर का प्रमुख आकर्षण केंद्र है नंदन कानन। कानन क्या होता है? पर्याय है वन का। पर्यायवाची शब्द होता है ना, कानन, वन, जंगल, है ना, जो नगर से 20 किलोमीटर की दूरी पर सन 1960 में यहाँ के चंडक वन में निर्मित किया गया। नंदन कानन देश का सबसे बड़ा जैविक उद्यान माना जाता है। कंजिया झील के छलछलाते जल एवं हरितिमा युक्त परिवेश के साथ यह उद्यान अप्रतिम सौंदर्य से लबरेज है। हरितिमा युक्त मतलब हरा भरा, हरियाली से युक्त। यहाँ पे सब तरफ जो है झील के छलछलाते जल और हरियाली दिखाई पड़ती है। यहाँ बॉटनिकल गार्डन है, प्राणी संग्रहालय है, बड़ा चिड़ियाघर है तथा घड़ियालों का विशालतम प्रजनन केंद्र भी है। यहाँ घड़ियाल
भी बहुत मात्रा में देखे जाते हैं। यहाँ के प्राणी संग्रहालय में विश्व की कई प्रजातियों के पशु पक्षी हैं। मेकॉक, पेंगोलियन, माउस डियर, गैंडा, दरियाई घोड़ा तो हैं ही, साथ साथ यहाँ लगभग 30 सफेद बाघ भी हैं, जिन्हें देखने हेतु संसार भर से दर्शक यहाँ आते हैं। इस दुर्लभ प्रजाति के बाघ की राजसी चहलकदमी को देखना एक अनुपम अनुभव है। यहाँ का रेप्टाइल पार्क भी विशेष आकर्षण का केंद्र है। संपूर्ण पार्क में भ्रमण हेतु यहाँ रोपवे भी है। इस पार्क को पूरी तरह से देखने के लिए कम से कम आधा दिन तो चाहिए ही। इतना बड़ा पार्क है ये कि यहाँ पे के जीव जंतुओं को देखने के लिए उनका अनुभव, यहाँ पर अनुभव भी प्राप्त करने के लिए कि पूरा दिन लग जाता है घूमने में। ठीक, भुवनेश्वर उड़िया कला एवं संस्कृति का केंद्र स्थल है। यहाँ का ओडिसी नृत्य कला का श्रेष्ठ नमूना है। इस नृत्य में कलाकारों की भाव प्रवणता, आकर्षक वेशभूषा, हाव भाव एवं शरीर संचालन सचमुच अद्भुत होता है। ओडिशा की पटचित्र पेंटिंग विख्यात है। पटचित्र पेंटिंग में देवी देवताओं का चित्र अधिकतर बनाया जाता है, जिसमें देखिए यहाँ पे भी लिखा है, जिसमें देवी देवताओं के कथा शिल्प के आधार पर कलात्मक चित्र बनाए जाते हैं। कटक में चांदी पर आकर्षक कार्य होता है। यहाँ चांदी के तार से पशु पक्षी तथा सुंदर आभूषण निर्मित होते हैं, निर्मित यानी बनाए जाते हैं। तो पाठ हमने पढ़ा। जीवन मूल्य क्या है पाठ का? हमें अपने गौरवशाली इतिहास के प्रति उत्सुक तथा जागृत होना चाहिए। हमें मतलब इसको देखने के लिए हमेशा उत्सुकता बनी रहनी चाहिए और इसके प्रति हमें जागृत रहना चाहिए। ठीक, तो पाठ यहाँ पर समाप्त हुआ। आप भी इस पाठ को अच्छे से सही उच्चारण के साथ पढ़िए और समझिए।